आज मैं आपको क्वेश्चन 86 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 86 है ये मैंने क्लास 9th की फिजिक्स की लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक से लिया हुआ है और चैप्टर का नाम है साउंड। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन 86 है आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पर बेस्ड है और ये केस स्टडी टाइप बेस्ड क्वेश्चन भी है, इसको दिया जा सकता है। और इस क्वेश्चन में देखिए 4 डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है, और इन चारों डायग्राम के पर बेस्ड ये देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसी डायग्राम की हेल्प से हमें इन्हें 4 क्वेश्चन के आंसर्स बताने हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग साउंड वेव्स मार्क्ड ए बी सी एंड डी। यहाँ पे ये बोला देखिए यहाँ पे 4 साउंड वेव्स दिए हुए हैं, अलग अलग डिफरेंट किस्म के दिख रहे होंगे ना आपको, ए बी सी डी। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। क्वेश्चन ए क्या पूछ रहा है, विच 2 वेव्स रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ सेम लाउडनेस बट डिफरेंट पिच। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसमें इन चारों डायग्राम में से कोई 2 ऐसा साउंड, ये देखिए साउंड वेव है, जो साउंड जो प्रोड्यूस होती है, जो हमें आवाज़ जो सुनाई देती है ना, वो इसी वेव के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ बताना है कि इन चारों डायग्राम में से कोई 2 डायग्राम कौन सा 2 वेव्स है, साउंड वेव्स, जो कि जिनका की लाउडनेस सेम है पर उनका पिच डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जो लाउडनेस और ये जो पिच है ना, पहले इसको थोड़ा समझ ले। लाउडनेस का मतलब देखिए, लाउडनेस जो होता है यह फार्मूला है, जो लाउडनेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। लाउडनेस क्या होता है, डायरेक्टली, ये लाउडनेस लिखा हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। और ये जो पिच है, पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे केवल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया, लाउडनेस में दिया है कि जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उतना ही लाउडनेस बढ़ेगा, जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उतना ही पिच बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इन दोनों में हमें बताना है कि किसका लाउडनेस सेम है और बट डिफरेंट पिच है। तो देखिए लाउडनेस का मतलब यहाँ पर क्या है, हम कैसे समझेंगे किसी साउंड वेव में लाउडनेस का क्या मतलब है। जैसे ये साउंड वेव है हमारा, ये हमारा साउंड वेव है ना, यहाँ बीच से ऐसी लाइन खींचिए। ठीक है, ये साउंड वेव है। तो देखिए लाउडनेस का मतलब क्या होता है, यहाँ से देखिए ये जो सबसे टॉप पॉइंट दिख रहा है ना, ये आपको ये दिख रहा है, तो यहाँ से ले इसी ये जो टॉप पॉइंट है, मेन पॉइंट, यहाँ से ये नीचे ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है बिल्कुल यहाँ ऊपर, बिल्कुल मिड से, तो इसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। देखिए ये जैसे मैं नाम दे दूँ ए बी सी डी एफ, ये एक ही साउंड वेव है। तो ये ए बी सी डी एफ क्या है, यही एम्पलीट्यूड बताता है। ठीक है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड बताता है। तो देखिए कई किस्म के साउंड वेव्स होते हैं ना, तो देखिए एक और मैं दूसरा साउंड वेव बना रही हूँ। ये देखिए मैंने दूसरा बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो आप यहाँ बीच से लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से लेंगे, यही ना होगा एम्पलीट्यूड, इसे को कहेंगे ना। तो अब जरा ये देखिए, ये मेरा ए डायग्राम है और ये मेरा बी डायग्राम है। तो देखिए यहाँ पर ये जो साउंड वेव है इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए बी है सॉरी। और जो बी वाला साउंड वेव है इसका एम्पलीट्यूड देखिए, ये एक ही साउंड वेव है, ये जो बी वाला है इसमें जो एम्पलीट्यूड होगा सबका सेम होगा। ठीक है, तो अब ये जैसे ये वाला मैं एम्पलीट्यूड ले रही हूँ, मैंने इसका नाम दे दिया है यू और ये यहाँ पर दे दिया बी। तो देखिए किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो आप पहले वाले ए का ज़्यादा है कि बी का ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर ए वाले का ए बी इतना है और बी वाले का ये बड़ा है, इसका ये देखिए इसकी लेंथ, इसका लेंथ कम है और इसका लेंथ ज़्यादा है। तो एम्पलीट्यूड किसका ज़्यादा हुआ, इसका ज़्यादा हुआ। तो जिसका जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतना ही लाउडनेस बढ़े, उतना ही लाउडनेस उसका ज़्यादा होगा। लाउडनेस का मतलब क्या है, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे, जैसे आप किसी स्पीकर चला रहे हैं, साउंड आपने पहले कम किया तो कम एम्पलीट्यूड माना जाएगा, कम आवाज़, कम वॉल्यूम करेंगे तो उसका मतलब उसका साउंड कम हो रहा है। साउंड कम होने का मतलब क्या है, ये एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। आप साउंड स्पीकर का बढ़ा दीजिए, यानी कि आपको साउंड तेज करना है, तो ये एम्पलीट्यूड ये बढ़ जाएगा। तो इसी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या, लाउडनेस से इसका मतलब है। एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब क्या है, लाउडनेस से इसका मतलब है। तो यहाँ पर अब इसमें बताइए, अब और दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है, पिच बोल रहा है। लाउडनेस आप समझ गए, लाउडनेस का जो रिलेशन होता है वो एम्पलीट्यूड से होता है, कनेक्शन इसका, और पिच का होता है फ्रीक्वेंसी से। तो लाउडनेस आपको समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में आप देखिएगा, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, ये वाला, ये देखिए यहाँ पर ये बॉक्स, एक ठो इस बॉक्स की बात की जा रही है। तो आप यहाँ पर देखिए, आप देखिएगा सब में सेम बॉक्स है, ग्राफ सबका एक ही है, ग्राफ पेपर जो लिया गया वो तो सेम है ना। तो ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना, तो इस बॉक्स के अंदर आप देखिए, जैसे ये मान लीजिए ये बॉक्स देखिए,
ये एक बॉक्स है ना, एक बॉक्स के अंदर आपको हाफ साइकिल दिख रहा है ना, दिख रहा है ना हाफ साइकिल, ये एक बॉक्स के अंदर। अच्छा यहाँ पर भी देखिए आप एक बॉक्स देखिए, ये वाला, ये केवल एक बॉक्स के अंदर देखिए। तो इस एक बॉक्स के अंदर आप देखिएगा एक हाफ साइकिल ऊपर है और एक हाफ साइकिल नीचे है, एक ही बॉक्स में। एक बॉक्स में आपको दो हाफ साइकिल दिख रहा होगा ना। देखिए मैं ऐसे बना दूं, मान लीजिए आप जूम करके अगर मैं बनाऊं तो देखिए ये वाला जो है इस ग्राफ में आप देखिएगा ये एक बॉक्स में, ये देखिए बड़ा बॉक्स बना है, इसमें आप देखिएगा तो केवल ये एक हाफ साइकिल बना है। देखिए बना है ना एक बॉक्स में। और इस वाले बॉक्स में आप गौर करेंगे तो यहाँ पर इस बॉक्स में आपको दो हाफ साइकिल दिख रहा होगा। कैसे मैं यहाँ पे बना दूँ, सेम बॉक्स है बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाया है, यहाँ पर ये जो बनाया है इस तरीके से, ये देखिए एक बॉक्स में हाफ साइकिल दिया हुआ है, आधा हाफ साइकिल जो है दूसरे बॉक्स में बना है। लेकिन यहाँ पर एक ही बॉक्स में एक हाफ साइकिल ऊपर है, एक हाफ साइकिल नीचे है, एक पॉजिटिव ऊपर है, एक नीचे निगेटिव है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी अगर ये क्वेश्चन देता है तो आप इसमें पिच कैसे, पिच का क्या मतलब है? तो पिच जहाँ बोलेगा वहाँ फ्रीक्वेंसी पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ लाउडनेस बोलेगा वहाँ एम्पलीट्यूड पर ध्यान दीजिएगा। तो एम्पलीट्यूड आपको समझ में आएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये लेंथ, इसको बोलते हैं लाउडनेस, ठीक है। पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ सभी डायग्राम में आप देखिएगा कि अगर पूछेगा कि पिच किसका ज़्यादा है, पहले ये समझ लीजिए पिच किसका सबसे ज़्यादा है। पिच ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, यही ना मतलब है। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको किसका पिच ज़्यादा दिख रहा है, पिच का रिलेशन किससे, फ्रीक्वेंसी से। तो देखिए यहाँ पर एक बॉक्स में हाफ साइकिल बना है और यहाँ उसी एक बॉक्स में दो हाफ साइकिल बने, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा हुई, इसकी हुई, यानी कि इसका पिच ज़्यादा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी, पिच जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये आपको समझ में आ गया, ये पिच का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे समझेंगे, यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है ना, ये वाला बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर एक बॉक्स आप सेलेक्ट कीजिएगा, उसमें देखिएगा कितना साइकिल बना हुआ है। तो इस एक बॉक्स में तो केवल हाफ साइकिल बना हुआ है, और दूसरे ग्राफ में एक ही बॉक्स है, सेम बॉक्स है, बॉक्स का साइज बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ पेपर लिया गया। तो दूसरे वाले में दो साइकिल बनना, हाफ हाफ। तो ये इसमें ज़्यादा साइकिल दिख रहा है ना, हाफ ऊपर हाफ नीचे, यहाँ पे केवल एक ही है, तो इसका पिच ज़्यादा है। तो आपको लाउडनेस समझ में आ गया, पिच समझ में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन समझते हैं कि यहाँ पर दो वेव्स बताइए जिसका कि लाउडनेस सेम है लेकिन उनका पिच अलग है। तो लाउडनेस सेम है, सेम लाउडनेस का मतलब आप वो ग्राफ देखिए जिसका एम्पलीट्यूड सेम है। तो देखिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड सेम है, तो आपको कौन सा ग्राफ दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये वाला ग्राफ है, ये ए है और ये डी। तो ए वाले में देखिए एम्पलीट्यूड, देखिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड यहाँ पर है ना, ये देखिए एम्पलीट्यूड यहाँ से लेंगे ना, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक लेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर, ये देखिए ये मान लीजिए कि ये इसको 0 मानिए, यहाँ से 0, जैसे ग्राफ बनाते हैं मैथ्स में ना, इसको 0 मानिए, इसको 1 मानिए और इसको 2 मानिए। तो आप देख सकते हैं ये जो हाईएस्ट पॉइंट है 2 नंबर पर आ रहा है ना, 2 पर, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड ये इतना हुआ, मतलब कि इसका हाईएस्ट पॉइंट 2 पर है। अच्छा अब यहाँ पर डी में भी देखिए आप, यहाँ पर भी इसको मान लीजिए कि इसको 0 मान लीजिए, इसको यहाँ पर 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है बिल्कुल यहाँ किस पर है, देखिए 2 पर आ रहा है ना, 2 पर आ रहा है ना। तो इसका ये एम्पलीट्यूड यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसका एम्पलीट्यूड यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोनों 2 के बराबर हुआ ना, सेम है ना। तो यहाँ पे दोनों का लाउडनेस सेम है, देखिए सेम लाउडनेस, लाउडनेस सेम मतलब एम्पलीट्यूड यानी कि डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये देखिए 2 पर आ रहा है तो ये 2 हुआ ना, उसी तरह से इसका भी 2 हुआ ना। तो यहाँ पर लाउडनेस सेम है। अच्छा पर अब इनका पिच डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा ग्राफ हो, दोनों साउंड, ऐसा 2 साउंड वेव हो जिसका लाउडनेस सेम हो पर पिच डिफरेंट हो। तो देखिए इन दोनों ग्राफ में लाउडनेस एम्पलीट्यूड सेम है। अब पिच का क्या मतलब है, पिच का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी से मतलब है ना। तो यहाँ पर देखिए ये एक खाने इसी का तो अभी मैंने डायग्राम बना था, आप यहाँ देख सकते हैं ये एक बॉक्स में केवल आपको एक ही साइकिल नजर आ रहा है, हाफ साइकिल नजर आ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक बॉक्स के अंदर आपको दो साइकिल, हाफ ऊपर हाफ नीचे नजर आ रहा है। अभी मैंने सब यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, इन्हीं दोनों का मैं समझा रही थी पिच। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों ग्राफ का, साउंड वेव का एम्पलीट्यूड यानी कि लाउडनेस सेम है पर इनकी फ्रीक्वेंसी अलग है। तो कौन सा आंसर होगा, ए और डी, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए बी क्या बोल रहा है, विच 2 वेव्स रिप्रेजेंट साउंड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट लाउडनेस। अब इसी क्वेश्चन का उल्टा कर दिया है,
पहले क्या बोला था कि सेम लाउडनेस होना चाहिए पर डिफरेंट पिच होना चाहिए। अब बी का उल्टा कर दिया है कि सेम। अब यहाँ देखिए डिफरेंट पिच का मतलब क्या है, यहाँ पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी से ही है। अब यहाँ पिच ना लिख करके देखिए यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, फ्रीक्वेंसी लिख दिया गया है। तो जहाँ पिच बोले उसका मतलब फ्रीक्वेंसी है, जहाँ फ्रीक्वेंसी बोले वहाँ पिच है, दोनों का मतलब एक ही मानिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ बी में क्या कर दिया, जस्ट ए का उल्टा कर दिया। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि दो वेव्स ऐसा बताइए जिसका कि फ्रीक्वेंसी सेम हो पर लाउडनेस डिफरेंट लाउडनेस हो। फ्रीक्वेंसी सेम हो और डिफरेंट लाउडनेस का मतलब क्या है, ऐसा दो साउंड वेव देखिएगा जिनका एम्पलीट्यूड सेम ना हो। जैसे इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। अब आपको दो ग्राफ ऐसा लेना जिसका एम्पलीट्यूड अलग हो लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो देखिए कौन सा होगा यहाँ पर, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर उनका क्या होना चाहिए हमारा, हाँ फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। देखिए क्या लिखा है, सेम फ्रीक्वेंसी। तो देखिए सेम फ्रीक्वेंसी वाला आपका कौन सा होगा, हाँ ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये ग्राफ है, बी और डी है। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या बोला, ध्यान दीजिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो पहले सेम फ्रीक्वेंसी पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए ये एक बॉक्स है, केवल एक बॉक्स के अंदर आपको हाफ साइकिल दिख रहा है। अब यहाँ पर भी देखिए ये एक बॉक्स है ना, ये देखिए इस एक बॉक्स में भी तो आपको एक ही साइकिल दिख रहा है ना, एक ही हाफ साइकिल दिख रहा है ना, हाफ साइकिल दिख रहा है ना। तो फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम हुई कि नहीं। देखिए यहाँ पर ये मैं दोनों, ये इसका आंसर देखिए बी और डी है। तो पहले मैं बी का समझा दूँ। जैसे ये बी है और ये डी है, ये बी वाला ग्राफ है, ये डी वाला ग्राफ, केवल मैं एक ही बॉक्स ले रही हूँ। आप देखिएगा बी वाले में एक हाफ साइकिल बना है, देखिए एक बना है ना, और डी वाले में भी एक ही हाफ साइकिल बना है लेकिन थोड़ा बड़ा बना है। ये देखिए ऐसे बना है पर है तो हाफ ही साइकिल ना। अच्छा, इस बी वाले का एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हुई कि नहीं। हाफ साइकिल इसमें ही बना, हाफ साइकिल इसमें ही बना है, लेकिन डिफरेंट लाउडनेस का मतलब क्या, लाउडनेस का मतलब एम्पलीट्यूड से। अब देखिए दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है कि नहीं। देखिए इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर है। एम्पलीट्यूड कैसे आप इसका समझेंगे, जो हाफ साइकिल का सबसे मिड पॉइंट होगा ना, सबसे हाईएस्ट पॉइंट, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस। और यहाँ पर देखिए जो दूसरा वाला डायग्राम है, ये वाला डी वाला, इसका केवल मैं एक ही बॉक्स लेकर चल रही। तो इसका एम्पलीट्यूड कैसे पता करेंगे, हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप ये बताइए कौन बड़ा है, ये है कि ये बड़ा है। तो ये बड़ा है ना, तो ये इसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है ना। तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने का मतलब लाउडनेस। तो दोनों का अलग अलग है कि नहीं, इसका लाउडनेस और इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड अलग अलग है ना। तो ये अलग तो है दोनों का एम्पलीट्यूड, दोनों का क्या बोला, डिफरेंट एम्पलीट्यूड का मतलब क्या, लाउडनेस। तो दोनों का लाउडनेस डिफरेंट है लेकिन फ्रीक्वेंसी तो सेम है ना। तो कौन सा डायग्राम होगा, कौन सा वो साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो पर उनका लाउडनेस डिफरेंट हो। तो वो है बी और डी। ये आपको समझ में आ गया। तो इसका मैंने ए भी समझा दिया, बी भी समझा दिया। अब सी वाला क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर ऑल दिस साउंड वेव्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द सेम वाइब्रेटिंग बॉडी और डिफरेंट वाइब्रेटिंग बॉडीज। अब इसमें हमको ये बताना है कि जितना साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है, क्या ये एक ही बॉडी से प्रोड्यूस हो रहा है कि अलग अलग बॉडी से इसको प्रोड्यूस करवाया गया है। तो इसका आंसर क्या है, ये एक ही बॉडी से प्रोड्यूस किया गया है, एक बॉडी से प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है ना। एक ही बॉडी से ये चारों साउंड वेव जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डी, देखिए विच तब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सी क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर ऑल दिस साउंड वेव्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द सेम वाइब्रेटिंग बॉडी और डिफरेंट वाइब्रेटिंग बॉडी। हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये जितने भी साउंड वेव्स आपको दिख रहे हैं, क्या ये एक ही वाइब्रेटिंग बॉडी से लिए गए हैं कि अलग अलग वाइब्रेटिंग बॉडी से लिए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि क्या एक ही बॉडी से चारों साउंड वेव प्रोड्यूस हुए हैं कि इन चारों साउंड वेव को प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लिया गया, अलग अलग बॉडीज़ का यूज़ किया गया। तो इसका आंसर क्या है, इसको एक ही बॉडी से प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, एक ही वाइब्रेटिंग बॉडी से इसको प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन डी देखिए। अगर आपको अच्छा एग्जांपल चाहिए इसका तो आप स्पीकर ले लीजिए। आपके घर में स्पीकर होगा ना, तो आप स्पीकर का साउंड बढ़ाते हैं, साउंड कम करते हैं, उसका बास बढ़ाते हैं, उसका पिच कम करते हैं, तो ऑब्जेक्ट तो वहाँ पर एक ही केवल स्पीकर ही है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने कहने का मतलब ये नहीं है कि ये चारों जो डायग्राम है डिफरेंट बॉडी से लिया गया है कि इन चारों साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें डिफरेंट बॉडी का यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये एक ही वाइब्रेटिंग बॉडी से इसको प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डी वाला क्या बोल रहा है, विच वाइब्रेटिंग बॉडी कुड हैव जनरेटेड एट द साउंड वेव शोन हियर। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो यहाँ पर जो चारों साउंड वेव जो जनरेट किए गए हैं, कोई ऐसा वाइब्रेटिंग बॉडी बताइए जिससे कि ये चारों प्रोड्यूस की जा सके साउंड वेव। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है। तो डी वाला भी आंसर आपको पता चल गया। मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर जो है आपको बता दिए। इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन भी है, इसको केस स्टडी टाइप क्वेश्चन में आपको दिया जा सकता है, ठीक है। और अगर इसमें आपको जहाँ भी कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।